प्रॉफिट बनाने का शानदार मौका है, क्योंकि कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक एक ही दिन में 20% नीचे चला गया। तो क्या ये बाय द डिप का सही मौका है, फिर या और नीचे जाए? थोड़ा ब्रेक लगाओ, पहले पूरा क्राइसिस तो समझ लो। तो हुआ कुछ यूं कि हरियाणा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को अपना बैंक अकाउंट बंद करवाना था, रूटीन रिक्वेस्ट है। लेकिन जब बैंक ने प्रोसेस शुरू करी तो बैलेंस मिसमैच निकला। अमाउंट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में अलग और बैंक के रिकॉर्ड्स में अलग, और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 509 करोड़ का गैप है। और कमाल की बात तो ये है कि ये अमाउंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पिछले क्वार्टर के 503 करोड़ के नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा। मतलब सिर्फ एक ब्रांच की गड़बड़ी ने पूरे बैंक की 3 महीने की कमाई जीरो कर दी। और अभी तक 4 एम्प्लॉय सस्पेंडेड, पुलिस कंप्लेंट फाइल, और केपीएमजी को इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी अपॉइंट कर दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो बैंक को डीम पैनल कर दिया है। मतलब अब हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट इस बैंक में एक भी रुपए नहीं रखेगा। अब भले आरबीआई गवर्नर का ऐसा कहना है कि कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है, और बैंक के सीईओ ऐसा कह रहे हैं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट, पर मार्केट कहां सुनने वाला है। इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो अब कुछ इन्वेस्टर लेसन सुनो, और ये सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में नहीं। पहला, बैंकिंग स्टॉक्स एनालाइज करते हुए एक चीज सबसे पहले देखो, एसेट क्वालिटी, एनपीए कितना है, प्रोविजनिंग कितनी है, और गवर्नेंस कैसी है। ये सारे नंबर्स क्वार्टरली रिजल्ट्स में होते हैं। दूसरा, जब भी कोई बैंक तेजी से ग्रो कर रहा हो तो पूछो क्यों। यार, न्यूअर बैंक को कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ती है, और मार्जिन स्क्वीज होते हैं, और लोन बुक बढ़ाने के लिए रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ता है। एनपीए का दरवाजा खुलता है। और यार ध्यान रखो, बैंकिंग में ग्रोथ और सेफ्टी मुश्किल ही साथ चलती है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट अकाउंट्स, इंस्टीट्यूशनल मनी जिस भी बैंक में हो और वो बैंक डीम पैनल हो जाए तो ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, ये एक सिग्नल है। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो पहला कदम उठा लिया, बाकी स्टेट्स भी तो रिव्यू करेंगे, और ये रिपल इफेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। अब भले ही एचडीएफसी, एसबीआई इनकी ग्रोथ स्लोअर होती है और बोरिंग लगती है, पर गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड्स डेकेड्स पुराने, और यूजुअली बैंकिंग सेक्टर में बोरिंग सेफ होता है और एक्साइटिंग रिस्की। अब अगर आ गई बात समझ में तो फॉलो फॉर मोर सिंपल और सीधी बात, फिर बकवास।